चलो जिसको मिलना वहाँ पीछे। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी साथियों को, बच्चों को, महिलाओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि वह लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं कि एकत्रित होने का कार्य किया। और सबसे ज्यादा जो है आभार मैं उन लोगों का व्यक्त करता हूँ जो कि शिक्षा के लिए इतने लोगों को एकत्रित करने में सक्षम है। सतीश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप लोगों को कहानियों के माध्यम से बताऊंगा कि सच में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जितने लोग, हम सारे लोग जुटे हुए हैं सिर्फ इसलिए जुटे हुए हैं कि शिक्षा के महत्व को समझे। और हमारे जितने भाई यहाँ पे आए हुए हैं यह सिर्फ आप लोगों को यह बताने आए हैं कि जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि शिक्षा नहीं है तो क्या हो सकता है, और जीवन में शिक्षा है तो क्या हो सकता है। अभी सतीश भाई साहब ने कहा कि जो लोग नौकरी पा गए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग शिक्षित हो गए हैं, उनका जीवन स्तर उठा है। अमेरिका का उदाहरण दिया, रूस का उदाहरण दिया, फ्रांस का उदाहरण दिया। हम लोग क्या जीवन भर सिर्फ उदाहरण देते रहेंगे? क्या ये बच्चे भी अभी हम लोग बड़े हुए उदाहरण दे रहे हैं, क्या इन बच्चों को भी हम लोग इसी स्तर पे रखेंगे कि ये अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान का उदाहरण दें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर है वही पंचतत्व आपके शरीर के अंदर है, और वही पंचतत्व अखंड ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के शरीर के अंदर है, चाहे वो रूस में रह रहा हो, फ्रांस में रह रहा हो, अमेरिका में रहो, कहीं पर हो। सिर्फ कारण क्या है? शिक्षित होना। वहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वहाँ की सरकारें शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वहाँ के अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वहाँ की माताएं शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, भाई बहन, चाचा चाची, हर आदमी शिक्षा के प्रति जागरूक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। और साथ साथ बहनों, सारा काम एक तरफ कर दीजिए। जीवन में एक रोटी कम मिले, कपड़ा न मिले, पर बच्चों को किसी तरीके आप लोग शिक्षित करने का काम करिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आप नौकरी प्राप्त कर लें। शिक्षा की जरूरत आपको भी है। शिक्षा की जरूरत जितनी उन्हें है उतनी आपको भी है, उतनी ही शिक्षा की जरूरत मुझे भी है। शिक्षा का बहुत विशाल उद्देश्य है। शिक्षा का महत्व मत समझिए। शिक्षा का महत्व जब आप उद्देश्य समझ लेंगे तो शिक्षा का महत्व आपको कुछ समझ में आ जाएगा। शिक्षा का बहुत विशाल उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं और आपके जो अधिकार है उसके प्रति आप जागरूक होइए। हर वह व्यक्ति जो शिक्षा के प्रति जागरूक है वह अपने अधिकार को जानता है, अपने स्वाभिमान को जानता है, अपने सम्मान को जानता है। तो आप सभी लोगों को शिक्षा के प्रति स्वयं भी जागरूक होना है, समाज को भी जागरूक करना है। जैसे आज इतने लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और आप लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है, माताओं से, बहनों से, कि भविष्य में आप लोग भी इसी तरह और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करिए। क्योंकि आप देखते होंगे कहीं एक बल्ब जलता है तो रोशनी दूर तक फैलाता है। यहाँ तो तमाम की तमाम ट्यूबलाइट बैठी हुई है, जनरेटर बैठे हुए हैं, तो आप लोग कितने दूर तक शिक्षा के प्रकाश को फैला सकते हैं। शिक्षा से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, शिक्षा से संस्कार भी मिलता है। शिक्षा से संस्कृति, सभ्यता, सारी चीजों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होता है। तो आप लोग शिक्षा के जितने करीब रहेंगे, किताबों के जितने करीब रहेंगे, कॉपियों के जितने करीब रहेंगे, कलम के जितने करीब रहेंगे, शिक्षित लोगों के जितने करीब रहेंगे, उतने ही संस्कारी, उतने ही चरित्रवान, उतने ही बेहतर और उतने ही बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि आप लोगों की, हमारी, हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम उदाहरण न दें। आने वाले 10 साल बाद जिस देश का हम उदाहरण दे रहे हैं आज, वह देश हमारा उदाहरण दे कि 10 वर्ष के अंदर इंडिया ने ऐसा किया, भारत ने ऐसा किया, हिंदुस्तान ने ऐसा किया, आर्यभट्ट ने ऐसा किया। हम लोग उदाहरण बने। उदाहरण देने में कोई बहुत बड़ाई नहीं है, और वह तभी संभव है जब आप शिक्षित होंगे। बच्चों, 1 मिनट आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
आप लोग देखते होंगे कि अक्सर फिल्मों में और घरों पे नागमणि की कहानी सुनाई जाती है कि भैया एक नाग होता है, उसके पास मणि होती है, उससे कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, कोई जहर उतार सकते हैं, वो बहुत चमत्कारी मणि होती है। तो जब पूछा जाता है भैया मणि रहती कहाँ है, तो बताते हैं सांप के फन में रहता है। फन जहाँ होता है सांप का, वहीं पे उसका मस्तिष्क होता है। तो मणि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। तो कोई मणि मस्तिष्क में नहीं रह सकती। मस्तिष्क में विवेक हो सकता है, मस्तिष्क में ज्ञान हो सकता है, मस्तिष्क में शिक्षा हो सकती है। ज्ञान, विवेक, शिक्षा, धैर्य, ये वह चीज है कि आप उसको मणि समझिए, उससे कुछ भी आप कर सकते हैं। बाबा साहब को देखिए, बुद्ध जी को देखिए, इन सब लोग के पास मणि थी। आज उस मणि की चमक पूरे ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हुई है। वह मणि आपके अंदर भी है, वह मणि इन बच्चों के अंदर है। अगर आप अपनी मणि को जागृत नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि कम से कम आप इन बच्चों के अंदर उस मणि को जागृत करिए। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का प्रयास करिए। अगर प्रकाश की ओर चल नहीं सकते तो कम से कम एक दीपक जलाने का प्रयास करिए। आप पूरे गांव को नहीं शिक्षित कर सकते तो अपने घर के बच्चे को शिक्षित करने के लिए जो भी कदम उठाना है उठाइए। आज लोग नशा के प्रति भाग रहे हैं, फैशन के प्रति भाग रहे हैं। नशा के प्रति जो लोग भाग रहे हैं उनकी तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो, क्या अपने बच्चों को देंगे, क्या इस समाज को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि मैंने क्या किया जीवन में। और जो बच्चा हमारे घर का बच्चा हो चाहे आपके घर का बच्चा हो, हमारे अंदर के जो संस्कार होंगे, हमारे अंदर के जो गुण होंगे, हमारे अंदर की जो शिक्षा होगी, वही हमारे बच्चे के अंदर जाएगी और कल वही बच्चा समाज में जाएगा और समाज के अंदर उसी गुण को फैलाएगा, उसी ज्ञान को फैलाएगा। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मनुष्य स्वयं में, अपने आप में, आप सभी लोग अपने आप में ज्ञानी हैं। कोई भी ब्रह्मांड में जब पैदा होता है तो ज्ञान लेके, विद्वता लेके नहीं पैदा होता। इसी समाज से उसे ग्रहण करना पड़ता है, इसी समाज से सीखना पड़ता है। समाज में सारा ज्ञान बट रहा है, सारे विद्यालय खुले हुए हैं, सारी चीजें जो है चल रही हैं। तो आप लोग ज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति इतने धैर्यवान रहिए, इतने उसके ऊपर आस्था रखिए। जितना यह महत्वपूर्ण है कि मेरी सांसें चलती रहें, जितना यह महत्वपूर्ण है कि अनाज मेरे पेट में रहे, जितना यह महत्वपूर्ण है कि मेरा कपड़ा साफ रहे, उससे 1000 गुना यह महत्वपूर्ण है कि मैं शिक्षित रहूं, मेरा बच्चा शिक्षित रहा है। अगर आप, एक भाषा होती है सुकूनों की भाषा, जिसे कहा जाता है संकेत, या जो आप लोग देखते हैं कापियों में, किताबों में लिखा रहता है, यह सिर्फ एक संकेत है। उस संकेत को समझने की कोशिश करिए। और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति नहीं लिखा हुआ है, अगर जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, अगर अंग्रेजी में कोई संकेत लिखा रहा है तो क्या वह बोर्ड कोई पढ़ सकता है? तो आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उन संकेतों को सीखने की कोशिश करिए। और ब्रह्मांड इस समय यह संकेत दे रहा है, समाज इस समय यह संकेत दे रहा है कि हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होकर शिक्षा को एक नई दिशा में ले जाना है। शिक्षा को एक नई दिशा में ले जाना है। यह मेरा शब्द गलत है, आप लोग सोचेंगे कहने के बाद कह रहे हैं क्यों गलत है। शिक्षा के द्वारा हमें एक नई दिशा में जाना है, शिक्षा के द्वारा हमें एक नए समाज का निर्माण करना है। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी को मानते हों, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन सबको पढ़ना काका गागा ही पड़ेगा, ABCD ही पढ़नी पड़ेगी। वह ABCD पढ़ के, काका गागा पढ़ के यदि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या इस बच्चे का अधिकार नहीं है? क्या आप लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि इसे IAS बनाया जाए, IPS बनाया जाए और प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए? यह सारी चीजें तभी संभव है जब आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे। एक माँ ही सबसे पहले बच्चे का निर्माण करती है। लोग कहते हैं अभी बच्चा बिगड़ जाए तो कहेंगे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। यह बात एकदम 100% सही है। जब पहले दिन बच्चा शराब पी के घर पहुंचता है, अगर उसी दिन बच्चे के ऊपर माँ बाप डंडा उठा दें, पहले दिन चोरी करके बच्चा पहुंचता है, उसी दिन माँ बाप डंडा उठा दें, घर से निकाल दें, 10 दिन खाना दे दें, अगले दिन ऐसी वो कोई हरकत नहीं करेगा। तो आप लोगों की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बच्चे के गलती को गलती समझने का प्रयास करें। आज वो दूसरे के लिए गलती कर रहा है, कल आपके लिए करेगा।
बाद के रोने से अच्छा है आज रो लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है मैं शिक्षा के प्रति कह रहा था, शिक्षा के प्रति कहते कहते सुनते सुनते लोग आते हैं चले जाते हैं, और ऐसे भी प्रहरी हैं जो शिक्षा के लिए निरंतर जग रहे हैं। ठीक है, आप जगा नहीं सकते तो कम से कम जगा के साथ में लग सकते हैं। छोटे बच्चों के पास अभी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि ये शिक्षा को समझ सकें। यहाँ भीड़ जुटाने का मतलब यह नहीं है बच्चों की भीड़ जुटाई गई है। यहाँ भीड़ जुटाने का उद्देश्य सतीश मास्टर साहब का यह है कि उन घरों में, उन परिवारों में, उन महिलाओं में यह सूचना भेजी जाए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो मुझे जहाँ तक लगा कि शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। और ये बेटा चलो इसको लाइन लाना है, जाओ। अरे चलो आप लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप लोग पीछे आ जाओ, जो पागे जाओ, मिल गया ये जाओ। आओ बाबू, अभी जाना नहीं। जो उनके महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं तो दिनेश सर और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो तो लज्जावश नहीं जाती कि हम विद्यालय कैसे जाएं लज्जावश। बराबर फोन करने पे कुछ लोग आने लगे हैं, कुछ महिलाएं आने लगी हैं। उनका योगदान सबसे ज़्यादा है बच्चों के लिए। जैसे हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से समझे हैं। शुरू में आप लोग भी देखे होंगे, जब हम बचपन में थे तो अंधेरा होने से